लालू प्रसाद यादव का काफिला दुर्घटना होते होते बचा और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ इनके दर्जनों कार्यकर्ताओं की जान जा सकती थी और बिहार में बवाल मच सकता था। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 2 से 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे प्रिंस कुमार सिंह के नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले। और बताते चले कि दरअसल लालू प्रसाद यादव का काफिला दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच गया और बिहार में एक बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता था, पूरी आगजनी हो सकती थी और कितना हंगामा मचाया जाता। लेकिन ये सब आप कह सकते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। जैसे कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक वही बात लालू प्रसाद यादव के साथ हो सकती थी और लालू प्रसाद यादव का काफिला दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच गया। आखिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया, ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं उस थाना प्रभारी को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बताते चले, दरअसल लालू प्रसाद यादव के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव बेगूसराय के साहेबपुर कमाल के आरजेडी विधायक ललन यादव की मां के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने जा रहे थे। यानी कि ललन यादव के मां के श्राद्ध क्रम में शामिल होने जा रहे थे और इसी दौरान लालू प्रसाद यादव का काफिला बेगूसराय के राजेंद्र पुल से होकर गुजरा। आपको बताते चले कि बेगूसराय के राजेंद्र पुल जो है वो इतना ज्यादा जर्जर हो चुका है, इतना खस्ता हाल हो चुका है कि उस पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है और बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके बावजूद जब लालू प्रसाद यादव का काफिला वहां पर पहुंचता है और लालू प्रसाद यादव जिद कर बैठते हैं, ये ठान लेते हैं कि उनका काफिला इसी जर्जर पुल से होकर के गुजरेगा, जिसके बाद उसकी बैरिकेडिंग को हटाया जाता है और बताया जाता है कि दरअसल लोकल थाना प्रभारी, वहां के नजदीकी थाना प्रभारी ने उस बैरिकेडिंग को जेसीबी बुलवाकर हटाया और 25 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उस बैरिकेडिंग को हटाया जा सका। आपको बताते चले कि जब लालू प्रसाद यादव का काफिला उस पुल पर पहुंचा तब पुल पर अफरा तफरी मच गई। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसके बाद चकिया थाना प्रभारी नीरज कुमार चौधरी ने जल्दी से सिमरिया से जेसीबी मंगाया और उस बैरिकेडिंग को हटाया और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का काफिला उसी राजेंद्र पुल से, जर्जर पुल से पास कराया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो राजेंद्र पुल इतना खस्ता हाल हो चुका है कि कभी भी गिर सकता है। और जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि जिस समय लालू प्रसाद यादव का काफिला उस जर्जर पुल से गुजर रहा था, अगर उस समय अगर कोई हादसा हो जाता, अगर लालू प्रसाद यादव या उनके कार्यकर्ताओं के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सिस्टम किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन सिस्टम लालू प्रसाद यादव का ही चलता है और लालू प्रसाद यादव के कारण नियमों को ताक पर रख दिया गया। आखिर जान की बाजी क्यों लगाई गई, आखिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया, क्या इसकी जांच सरकार करवाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।